हेलो स्टूडेंट्स, एन के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश अग्रवाल, बीएससी एंड एमएससी इन फिजिक्स। हमारे इस चैनल एन के क्लासेस में मैं आपको सीबीएसई 9th और 10th क्लास के मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा और इसके साथ ही 11th और 12th के मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट को पढ़ाऊंगा। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 जो कि ट्रायंगल के बारे में वो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्ग्रेंट और सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो फिगर्स हैं। अब वो दो फिगर जो है वो कॉन्ग्रेंट होंगे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इनको डिसाइड करने का तरीका यह है कि दो फिगर जो है वो कॉन्ग्रेंट होंगे यदि उनकी शेप और साइज, दोनों की शेप और दोनों की साइज जो है वो सेम है, यानी कि बराबर है, तो वो कॉन्ग्रेंट फिगर होंगे। सिमिलर फिगर तब होंगे यदि उनकी जो शेप है वो तो सेम है बट साइज जो है डिफरेंट है। साइज डिफरेंट है, अंडरस्टैंड? बट सेम, शेप इज सेम। और इस केस में, कॉन्ग्रेंट के केस में, सेम शेप और सेम साइज, यानी कि कॉन्ग्रेंट के केस में दो फिगर जो है वो कॉन्ग्रेंट होते हैं यदि उनकी शेप और साइज दोनों समान है, सेम है। और दो फिगर जो है वो सिमिलर होते हैं यदि उनकी केवल शेप जो है वो सेम है बट साइज जो है वो डिफरेंट है। हम देखते हैं कि कॉन्ग्रेंट फिगर कौन से होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी फ़ोटो लेता हूँ, मैं एक अपनी बचपन की फ़ोटो लेता हूँ और मैं एक अपनी फ़ोटो अभी की फ़ोटो लेता हूँ। तो उनमें और बचपन की मेरी फ़ोटो और अभी की मेरी फ़ोटो में क्या फ़र्क है? फ़र्क यह है कि ना तो मेरी साइज़ सेम है ना मेरा शेप सेम है। यानी कि मेरी बचपन की फ़ोटो और मेरी अभी की फ़ोटो के अंदर साइज़ का भी डिफरेंस है और शेप भी डिफरेंस है। इसीलिए वो दोनों फ़ोटो जो हैं वो कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे और ना ही वो सिमिलर होंगे, क्योंकि उसमें जो है वो साइज तो डिफरेंट है ही, शेप भी डिफरेंट है। ठीक है। अब मान लीजिए कि हम एक ट्रायंगल लेते हैं। जैसे मैंने एक ट्रायंगल ये लिया और एक ये ट्रायंगल लिया, तो आप देखेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल के अंदर न तो साइज सेम है और न ही शेप सेम है, इसलिए ये भी ना तो कॉन्ग्रेंट है और न ही सिमिलर है। लेकिन जैसे हम अब बनाते हैं, एक सर्कल बनाया मैंने और एक दूसरा सर्कल बनाया। अब आप देखेंगे कि देखने से पता पड़ता है कि ये जो सर्कल है, इन दोनों की जो शेप है वो सेम है, क्योंकि दोनों सर्कल है एक ही शेप के होंगे। सर्कल जो है होता है हमेशा उनकी शेप सेम होती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों की जो साइज है वो अलग अलग है। इसका मतलब है कि दोनों जो सर्कल है वो कॉन्ग्रेंट तो नहीं है लेकिन सिमिलर है, क्योंकि इन दोनों की जो शेप है वो सेम है बट साइज अलग अलग है। इसी प्रकार से यदि हम देखें, दो स्क्वायर ले लें जिनकी साइज अलग अलग है, तो वो ये दोनों ही स्क्वायर जो होंगे वो सिमिलर होंगे बट कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, क्योंकि इनकी जो साइज में फर्क है। ठीक है। यदि इन दोनों हम ऐसे दो सर्कल लें जिनकी रेडियस बराबर है, हम ऐसे दो सर्कल लें जिनकी रेडियस बराबर हैं, तो इन दोनों सर्कल्स की जो शेप और साइज दोनों बराबर होगी, इसीलिए ये कॉन्ग्रेंट वो भी होगा और सिमिलर भी होगा। तो अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताएं उससे हमको ये पता पड़ता है कि ऑल कॉन्ग्रेंट जो फिगर होंगे, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर, यानी कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर क्या, जिनकी शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, वो ऑल कॉन्ग्रेंट जो फिगर हैं वो सिमिलर भी होंगे। बट यदि कोई दो फिगर सिमिलर है तो वो जरूरी नहीं है, वो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो कॉन्ग्रेंट भी हो। यानी कि ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर सिमिलर बट ऑल सिमिलर फिगर्स आर नॉट नेसेसरली कॉन्ग्रेंट। अब हम पॉलीगन की सिमिलरिटी के बारे में पढ़ाई करेंगे। अब सबसे पहले हमें समझना है कि पॉलीगन होता क्या है।
पॉलीगन होता क्या है? पॉलीगन होता है एक फिगर जिसमें कम से कम 3 साइड होनी चाहिए, कम से कम 3 साइड होनी चाहिए और वो क्लोज्ड होना चाहिए। एक तो पॉलीगन है एक क्लोज्ड फिगर विथ एटलीस्ट 3 साइड्स। वो एक ट्रायंगल भी हो सकता है, वो एक रेक्टेंगल भी हो सकता है, वो एक स्क्वायर हो सकता है, और वो एक हेक्सागोनल हो सकता है। एक मतलब उसमें कितनी भी नंबर की एनी नंबर ऑफ साइड हो सकती है, बट इट शुड बी ए क्लोज्ड फिगर, तो वो पॉलीगन कहलाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, एक स्क्वायर भी एक पॉलीगन है, एक रेक्टेंगल भी एक पॉलीगन है। अब हम चेक करेंगे कि हमको यदि 2 पॉलीगन्स दे रखे हैं तो वो सिमिलर है या नहीं। तो सिमिलरिटी ऑफ पॉलीगन्स को चेक करने के लिए क्या क्या कंडीशन हमको होनी चाहिए उन दोनों पॉलीगन्स में। तो सबसे पहला तो होना चाहिए कि उनके अंदर जो नंबर ऑफ साइड्स हैं, दोनों पॉलीगन्स की नंबर ऑफ जो साइड हैं वो इक्वल होनी चाहिए। तो इक्वल नंबर ऑफ साइड्स होनी चाहिए दोनों के अंदर, पहली शर्त तो यह है। दूसरी शर्त यह है कि उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों पॉलीगन्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों पॉलीगन्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दोनों पॉलीगन्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। अंडरस्टैंड? यानी कि रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स शुड बी इक्वल। अंडरस्टैंड? अब हम एक फिगर के द्वारा ये बताएंगे कि इसको कैसे हम सिमिलरिटी डिफाइन करेंगे 2 पॉलीगन्स की। अब हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि 2 पॉलीगन्स को सिमिलर होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो हम यहाँ पर हमने 2 क्वाड्रिलेटरल्स लिए हैं, ABCD और PQRS। अब ये 2 जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं वो सिमिलर होंगे, वो कब होंगे? जब इनकी नंबर ऑफ साइड जो है इक्वल हो। तो हम देखते हैं कि दोनों के अंदर 4 साइड्स हैं, तो ये फर्स्ट कंडीशन इनकी सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो बराबर होने चाहिए। तो इस क्वाड्रिलेटरल का ये जो एंगल है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर P है, तो A और P जो है वो बराबर होने चाहिए। इसके बाद B के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q है, तो B और Q बराबर होना चाहिए। फिर C के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो R है, तो C और R बराबर होना चाहिए। और फिर D के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर S है, इसलिए एंगल D और एंगल S बराबर होने चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमने बता दी थी कि भाई दोनों की जो साइड्स है वो नंबर ऑफ साइड जो इक्वल है, दोनों में 4 साइड्स हैं। सेकंड कंडीशन भी ये होनी चाहिए, और थर्ड कंडीशन ये होनी चाहिए कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। अब देखें कि AB इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो साइड AB है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड इसके अंदर PQ है, तो यानी कि AB अपॉन PQ ये रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए BC अपॉन QR, क्योंकि BC के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर वो QR है। और सिमिलरली हम कह सकते हैं कि DC जो है वो इक्वल होना चाहिए, DC और SR का जो रेशियो है वो, और फिर AD और PS का रेशियो, ये सारे रेशियो जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाइड होगी, पहली कंडीशन थी कि जो साइड्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, दूसरी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, और तीसरा है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तब ये दोनों क्वाड्रिलेटरल जो हैं वो जो होंगे क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक।
अब देखिए कि मैंने ये जो हमने दो क्वाड्रिलेटरल लिए थे ABCD और PQR, उसके अंदर हमने एंगल की वैल्यू ले ली है और उसकी साइड की जो लेंथ है वो भी मैंने लिख दी है। अब हम ये देखेंगे कि ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल है वो सिमिलर है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल है या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि A का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो P है। तो हम देख रहे हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि एंगल B का जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो Q है, और हम ये भी देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू बराबर है, यानी कि B इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू 110। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि C जो एंगल है उसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल R है और दोनों की वैल्यू 80 है, यानी कि C और R भी, एंगल C और एंगल R भी आपस में बराबर है। और हम देख रहे हैं कि एंगल D का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल S है और दोनों की वैल्यू 70 है, यानी कि दोनों एंगल भी आपस में बराबर हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन जो है सिमिलरिटी की वो यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है। पहली कंडीशन तो होती है कि दोनों की जो क्वाड्रिलेटरल है तो दोनों की जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो तो ऑलरेडी दोनों में 4 है तो वो इक्वल है। सेकंड कंडीशन ये होनी चाहिए थी कि दोनों के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होने चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इस केस के अंदर दोनों क्वाड्रिलेटरल के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है। तो सेकंड कंडीशन भी जो है यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है। अब तीसरी कंडीशन थी कि इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि AB, यहाँ पर इसकी AB की कॉरस्पॉन्डिंग साइड PQ है, इन दोनों का रेशियो क्या आ रहा है वो देखिए, वो आता है 3/6 यानी कि 1/2। अब हम देखते हैं दूसरी साइड है BC और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर QR। तो BC अपॉन QR ये जो आ रही है वो देखते हैं 2/4, ये भी क्या है 1/2। अब हम देखते हैं तीसरी साइड CD और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड है RS। तो ये है अब हम देख रहे हैं कि इसकी जो DC साइड है इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर है SR। तो इन दोनों का जो रेशियो वो क्या है 5/10 दैट इज इक्वल टू 1/2। अब लास्ट है AD, इस क्वाड्रिलेटरल की AD जो साइड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है वो PS है, और इन दोनों का जो रेशियो हम देख रहे हैं वो है 4/8 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो हम देख रहे हैं कि हर साइड की उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड के साथ जो रेशियो है वो 1/2 है, यानी कि हमारी जो थर्ड कंडीशन थी कि दोनों जो पॉलीगन हैं उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए, वो भी यहाँ सेटिस्फाइड हो गया। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल हैं वो सिमिलर है। अब मान लीजिए कि हमारे पास 3 पॉलीगन हैं। 3 पॉलीगन कौन कौन से हैं? पॉलीगन A, दूसरा पॉलीगन है हमारा पास पॉलीगन B, और तीसरा है पॉलीगन C। और कंडीशन यह है कि पॉलीगन A जो है वो बराबर सिमिलर है। सिमिलर के लिए हम जो साइन यूज करते हैं वो ऐसा होता है, दो पॉलीगन को सिमिलर बताने के लिए जो हम साइन यूज करते हैं वो इस तरह का होता है, ठीक है। तो पॉलीगन A जो है वो सिमिलर है पॉलीगन B के, और यदि हमें दे रखा हो कि पॉलीगन B जो है वो सिमिलर है पॉलीगन C के, तो ये इंप्लाई करता है कि पॉलीगन A जो है वो पॉलीगन C के सिमिलर होगा, ठीक है। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि यदि पॉलीगन A और पॉलीगन B सिमिलर है और पॉलीगन B और पॉलीगन C जो है आपस में सिमिलर है, तो पॉलीगन A और पॉलीगन C भी आपस में सिमिलर होंगे, यानी कि पॉलीगन A इज सिमिलर टू पॉलीगन C। अंडरस्टैंड बच्चों? अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब यहाँ पर हमें 2 फिगर दे रखे हैं, हम हमको ये बताना है कि ये दोनों जो फिगर हैं वो आपस में सिमिलर है या नहीं। तो सबसे पहले देखें, सबसे पहले इनमें क्या होना चाहिए? कंडीशन होनी चाहिए कि उनकी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो बराबर होने चाहिए। तो हम ये देख रहे हैं कि दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो नंबर ऑफ साइड्स जो है वो दोनों के अंदर कितनी है? 4 है, दोनों भी इक्वल है। तो फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है।
दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर इस केस के अंदर ये जो है वो एक स्क्वायर है, इसलिए ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर ए जो है वो 90 नहीं है, यानी कि एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर नहीं है। इसीलिए हमारी सेकंड जो कंडीशन है कि कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल जो है वो इक्वल होने चाहिए, वो सेटिस्फाइड यहाँ नहीं हो रही है, और इसीलिए ये दोनों जो फिगर हैं वो सिमिलर नहीं है। अंडरस्टैंड? चलिए बच्चों, हम अब एक और एक्सरसाइज करते हैं। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 वो है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें क्या है कि इसमें क्वेश्चन है कि ऑल सर्कल्स आर, और लिखा हुआ ब्लैंक है। तो अब यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा? कॉन्ग्रुएंट आएगा या सिमिलर आएगा या कुछ भी नहीं आएगा? ऑल सर्कल्स जो है, अब हम देखते हैं कि ऑल सर्कल में क्या, हम जो दो सर्कल ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए मैंने दो सर्कल ड्रॉ किए, एक छोटा एक बड़ा, तो हम देखेंगे कि दोनों की जो शेप है, आप ये देखेंगे कि दोनों की जो शेप है वो सेम है, लेकिन साइज जो है वो अलग अलग हो सकती है। तो जितने भी सर्कल हैं उन सब की जो शेप है वो सेम होती है, बल्कि लेकिन जो साइज है वो डिफरेंट होती है। इसीलिए ऑल सर्कल्स जो है वो क्या होते हैं, हमने पहले क्या कहा कि दो फिगर जो है वो सिमिलर कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? यदि उनकी जो शेप है वो सेम हो बट साइज डिफरेंट है। तो चूंकि ऑल सर्कल्स जब हम लेंगे तो उनकी शेप तो सेम होगी बट साइज डिफरेंट होगी, इसीलिए ऑल सर्कल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। यदि हम सारे सर्कल लें तो वो जो है सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि उनकी साइज जो है वो अलग अलग होगी, हालांकि उनकी जो शेप है वो सेम है। सेकंड क्वेश्चन में भी वही है। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर क्या होता है? एक स्क्वायर होता है जो कि 4 साइड्स का एक फिगर है, क्लोज फिगर है, और जिसमें हर एंगल जो वो 90 डिग्री का होता है। अब यदि हम सारे स्क्वायर की बात करें तो एक चीज़ तो उनमें सेटिस्फाइड होती है कि उनकी जो सारे एंगल हैं वो 90 डिग्री होते हैं, इसीलिए जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की जो इक्वल होने की बात होती है कि दो जो फिगर हैं वो सिमिलर कब होते हैं? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो हम देखें कि हमने मान लीजिए दो स्क्वायर बना लिए, ठीक है, ए बी सी और डी, पी क्यू और आर एस। तो हम देखेंगे कि इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, जैसे ए का पी है, सी का आर है, ये सभी बराबर है क्योंकि इनकी सबकी वैल्यू 90 डिग्री है। दूसरी बात, अब क्या होता है कि स्क्वायर के अंदर जो चारों साइड होती है, एक स्क्वायर की जो चारों साइड है वो सेम लेंथ की होती है। मान लीजिए कि ये इन दोनों की जो इसकी जो लेंथ है साइड्स की वो 2 सेंटीमीटर है और इसकी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हम देखेंगे कि यदि हम इनका रेशियो निकालें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का, तो वो हमेशा जो है ये आ रहा है 1/2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो स्क्वायर्स है उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, और उन कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स का जो रेशियो है वो भी इक्वल होता है। तो हम ये देखते हैं कि हालांकि उनकी जो साइज है वो अलग अलग है, लेकिन वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं सिमिलरिटी की, यानी कि उनमें जो नंबर ऑफ साइड्स है दोनों में हर स्क्वायर की जो वो 4 होती है। दूसरी बात, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो बराबर होते हैं, हर एंगल जो 90 डिग्री का होता है। इसके अलावा उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो इक्वल होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑल जो स्क्वायर्स है वो सिमिलर होते हैं। ये कॉन्ग्रुएंट, यदि हम ऑल स्क्वायर की बात करें तो हम वो कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनकी जो साइज है वो अलग अलग होगी। शेप तो सेम होती है लेकिन साइज अलग अलग हो सकती है, इसलिए वो सिमिलर होंगे बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 क्या है कि ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, यानी कि हमें यह बताना है कि कौन से ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होता है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स वो होता है जिसके अंदर उसकी जो तीनों साइड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है और उनके जो हर एंगल की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री होती है। तो यदि हम दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स लेते हैं, मान लीजिए हमने ABC और PQR दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स लिए, तो हम देखेंगे कि उनमें हर एंगल की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। इसलिए हमारी जो पहली कंडीशन है
कि जो एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, वो दो ट्रायंगल्स के जो है वो इक्वल होना चाहिए, वो यहाँ सेटिस्फाइड हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हर एंगल की जो वैल्यू है वो 60 डिग्री है। दूसरी बात, हर जो भी हमने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स लिए हैं, यदि हम इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे तो वो भी इक्वल आएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑल इक्विलेटरल जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर होते हैं। अंडरस्टैंड? तो ये जो ब्लैंक जगह है उसके अंदर आएगा इक्विलेटरल, इसका मतलब है कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले पार्ट में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और ट्रायंगल की सिमिलरिटी के बारे में और आगे पढ़ेंगे। स्टूडेंट, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको कोई भी कमेंट में मुझे बताएं, ताकि मैं उसे अगले पार्ट के अंदर मैं उसे उन डाउट्स को शामिल करके उसके समस्या का समाधान कर सकूंगा। धन्यवाद।